हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एच विजय सर नर्सिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करते हैं जो हमारे नर्सिंग एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी क्लास 10th के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज डिक्रीज इन, यानी डियर स्टूडेंट्स जो आपका ग्लूकोज है इसके लिए जो आपका रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो कौन सी कंडीशन में आपका डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डायबिटीज मेलाइटस। तो रिएक्शन जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो आपका इंक्रीज रहता है, लेकिन जो आपका रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो आपका नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिनोमा के बारे में। तो डिएशन जो आपका इंसुलिनोमा है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो पैनक्रियाज होता है इसमें आपका एक रेयर ट्यूमर आपका डेवलप हो जाता है, जिससे जो आपका इंसुलिन होता है इसका ओवर प्रोडक्शन होता है। और जब आपका इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन होता है तो इसके थ्रू आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो आपका डेंजरसली आपका लो हो जाता है, एंड इसमें जो आपका रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो भी आपका नॉर्मल रहता है। एंड सी ऑप्शन आपका रीनल ग्लाइकोसूरिया, और डी ऑप्शन आपका एलिमेंट्री ग्लाइकोसीरिया। और डिएशन जो आपका एलिमेंट्री ग्लाइकोसीरिया होता है इसमें भी जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो भी आपका नॉर्मल रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीनल ग्लाइकोसीरिया। रीनल ग्लाइकोसीरिया इज अ कंडीशन वेयर द किडनी excrete glucose in the urine at normal or even low blood glucose level। तो डिएशन जो आपका रीनल ग्लाइकोसीरिया होता है एक हमारी ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी में जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है या आपका लो रहता है या आपका नॉर्मल रहता है, तो इस टाइम पर जो हमारी किडनी होती है वो आपके यूरिन के थ्रू जो आपका ग्लूकोज होता है उसको एक्सीड करता है। और डिएशन हम बात करते हैं जो आपका रीनल थ्रेशोल्ड होता है इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल लेवल होता है वो आपका 180 mg/dl रहता है। And this happens because of defect in the renal tubular reabsorption of glucose which decrease renal threshold। और डिएशन जो आपका रीनल ग्लाइकोसीरिया जो कंडीशन होती है ये मोस्टली तब डेवलप होती है जब हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल होता है इसमें से आपका ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, यानी जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल होता है इसमें आपका डिफेक्ट होता है, जिससे जो हमारा रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड टू डायग्नोस, यानी जो आपका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है ये आपकी किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड सेकंड ऑप्शन आपका डायबिटीज मेलाइटस, एंड सी ऑप्शन आपका गाउट, एंड डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। तो डिएशन जो हमारा ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन होता है इसको हम आपका HbA1c टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और डिएशन जो आपका HbA1c जो टेस्ट होता है वो आपका जो डायबिटीज़ होता है इसको चेक करने के लिए, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए चेक करते हैं। और जो आपका HbA1c टेस्ट होता है इसमें हम जो 5 से 3 मंथ का जो हमारे ब्लड का शुगर लेवल होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी जो हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक होता है इसका जो कॉमन साइन है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, क्या जो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो आपका एलिवेट रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, क्या पेशेंट में आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, एंड सी ऑप्शन आपका वीक और आपकी जो रैपिड पल्स है वो देखने को मिलती है, या आपका डी ऑप्शन होगा इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। तो जो आपका हाइपोवोलेमिक शॉक होता है इसका जो कॉमन साइन होता है वो रहता है आपका वीक एंड रैपिड पल्स, यानी आपका जो टैकीकार्डिया है वो पेशेंट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल सर्जरी, यानी एक पेशेंट है उसकी एब्डोमिनल सर्जरी है, उसकी रिकवरी के लिए पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका सुपाइन विद लेग एलिवेटेड, एंड बी है आपका हाई फॉलोअर्स पोजीशन, एंड सी आपका सेमी फॉलोअर पोजीशन, या डी ऑप्शन आपका प्रॉन पोजीशन। तो डिएसन जो एब्डोमिनल सर्जरी वाला जो पेशेंट होता है इसकी रिकवरी के लिए हम पेशेंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन देते हैं। तो आपका जो सी आपका ऑप्शन है सेमी फॉलोअर पोजीशन, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज, यानी जो हमारा नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो क्या रहता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका 2 to 4 मिनट, एंड बी ऑप्शन आपका 12 to 16 मिनट, एंड सी ऑप्शन आपका 12 to 16 सेकेंड, एंड डी ऑप्शन आपका 4 to 8 मिनट। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 12 to 16 सेकेंड इज अ नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। तो डीएसएस हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपके 3 ऑप्शंस हमारे हाइपरटेंशन के प्राइमरी प्रिवेंशन के मेथड है, लेकिन एक ऑप्शन है जो आपके हाइपरटेंशन के प्राइमरी प्रिवेंशन का मेथड नहीं है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका वेट रिडक्शन, एंड बी ऑप्शन आपका डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन,
एंड सी ऑप्शन आपका इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड डी ऑप्शन आपका अर्ली केस डिटेक्शन। तो डिएशंस वेट डिटेक्शन, डेली सोडियम रिस्ट्रिक्शन और आपका इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ये तीन के तीन हमारे हाइपरटेंशन के प्राइमरी प्रिवेंशन के मेथड्स हैं। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है यानी अर्ली केस डिटेक्शन, ये हमारे हाइपरटेंशन के प्राइमरी प्रिवेंशन का मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूरल एरिया प्लेन्स वन सब सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड फॉर, यानी जो आपका रूरल एरिया होता है यहाँ पर जो सब सेंटर होता है वो आपके कितने जो पीपल्स होते हैं उनके लिए आपका एस्टेब्लिश किया जाता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका क्या इसको 10,000 जो पीपल्स होते हैं उसके लिए आपका एस्टेब्लिश किया जाता है, या बी ऑप्शन आपका क्या 2,000 पीपल के लिए किया जाता है, एंड सी ऑप्शन आपका 3,000 पीपल एंड डी ऑप्शन आपका 5,000 पीपल। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका डी है। जो आपका सब सेंटर होता है वो आपके जो 5,000 जो पीपल्स होते हैं रूरल एरिया में, इसको कवर करने के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजायरेबल लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इज लेस देन। तो डीएसएन जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है और जो ट्राइग्लिसराइड जो लेवल होता है ये हमारा कितना रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर है वो आपका है इट इज़ लेस देन 200, 130 एंड 150, यानी जो आपका कोलेस्ट्रॉल होगा ये आपके 200 से आपका कम रहना चाहिए एंड जो एलडीएल होगा वो आपके 130 से लेस देन रहेगा और जो ट्राइग्लिसराइड रहेगा वो आपके 150 से लेस देन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम SBAR स्टैंड फॉर इन नर्सिंग कम्युनिकेशन, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड नर्सिंग कम्युनिकेशन होता है उसमें आपका जो SBAR होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या रहता है। एंड फर्स्ट ए ऑप्शन आपका सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन, एंड बी ऑप्शन आपका सिस्टमैटिक, बेसिक, एक्शन रिव्यू, एंड सी ऑप्शन आपका स्पेसिफिक, ब्रीफ, एक्यूरेट एंड रिलीवेंट, एंड डी ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड, बेस्ट, एनालिसिस एंड रिपोर्ट। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सिचुएशन, बी फॉर बैकग्राउंड, एंड ए फॉर असेसमेंट, एंड आर फॉर रिकमेंडेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो डीएसएस अब हम कुछ नर्सिंग जो रिसर्च है इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हमारी नर्सिंग रिसर्च है इसका जो आपका प्राइमरी गोल होता है वो क्या रहता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, एंड बी ऑप्शन आपका टू इंक्रीज हॉस्पिटल फंडिंग, एंड सी ऑप्शन आपका टू रिप्लेस क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एंड डी ऑप्शन आपका टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नर्स। तो डीएसएन जो हमारा नर्सिंग रिसर्च है इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो रहता है आपका टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, यानी जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द पॉइनर ऑफ नर्सिंग रिसर्च, यानी जो नर्सिंग रिसर्च का जो पॉइनर है वो किसको कंसिडर किया गया है। फर्स्ट ए ऑप्शन आपका क्लेरा बार्टन, एंड बी ऑप्शन आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड सी ऑप्शन आपका वर्जीनिया हैंडरसन, एंड डी ऑप्शन आपका डोरथा डिस। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, जो आपका नर्सिंग रिसर्च है उसका जो पॉइनर है वो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रिसर्च एम टू जनरेट न्यू नॉलेज विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसका जो एम है वो आपका विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यू नॉलेज को जनरेट करना है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका अप्लाइड रिसर्च, एंड बी ऑप्शन आपका बेसिक रिसर्च, एंड सी ऑप्शन आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड डी ऑप्शन आपका कोरिलेशनल रिसर्च। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बेसिक रिसर्च, एंड बेसिक रिसर्च एम्स टू जनरेट न्यू नॉलेज विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है, नर्सिंग रिसर्च इज एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नर्सिंग थ्योरीज एंड इन्हेंसिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डीएसएन जो हमारी नर्सिंग रिसर्च होती है किस चीज़ के लिए आपकी इसेंशियल रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी जो हमारी नर्सिंग रिसर्च होती है ये आपकी जो नर्सिंग थ्योरीज होती है इसको डेवलप करने में भी आपका हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी जो एविडेंस जो बेस्ड प्रैक्टिस होती है इसको भी इन्हेंस करता है, और इसके अलावा जो पेशेंट का आउटकम्स होता है इसको भी आपका ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिफाइंस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जैसे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शंस हमारा बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को आपका डिफाइन करता है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका यूजिंग ओनली रिसर्च एविडेंस इन प्रैक्टिस, एंड बी ऑप्शन आपका मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एंड सी ऑप्शन आपका इंटीग्रेटिंग रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट वैल्यूज, एंड डी ऑप्शन आपका रिलाइंग सोलली ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी। तो डिएसएन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, इंटीग्रेटिंग रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट वैल्यू इज बेस्ट डिफाइंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस? तो डिएसएन जो आपका रिसर्च प्रोसेस होता है, इसका जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या रहता है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका डाटा कलेक्शन, बी ऑप्शन है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एंड सी ऑप्शन है आपका डाटा एनालिसिस, एंड डी ऑप्शन है आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। तो डीएसएस के अलावा हम जानते हैं जो रिसर्च प्रोसेस होता है इसके स्टेप्स के बारे में। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, हमारा सेकंड स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एंड रिसर्च प्रोसेस का थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ स्टेप है रिसर्च डिजाइन, एंड फिफ्थ स्टेप होता है हमारा कलेक्टिंग डाटा, और सिक्स्थ स्टेप है हमारा एनालाइज डाटा, और लास्ट स्टेप रहता है हमारा सेवन्थ स्टेप, ये रहता है आपका इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट इन रिसर्च इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स आर पेड फॉर पार्टिसिपेशन एंड अंडरस्टैंड द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी एंड कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी, एंड डी ऑप्शन सबका मस्ट फॉलो रिसर्चर्स इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली। तो डीएसएन जो हमारा इन्फॉर्म कंसेंट होता है क्या इंश्योर करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, इट अंडरस्टैंड द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट है द एथिकल प्रिंसिपल दैट एम्फसाइज डूइंग गुड फॉर पेशेंट इज ऑटोनोमी, बेनिफिसेंस, जस्टिस एंड नॉन मानफिसेंस। तो डीएसएन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, बेनिफिसेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस? तो डीएसएन हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, एंड बी है आपका इंश्योरिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड सी आपका मैनिपुलेटिंग डाटा टू सपोर्ट हाइपोथेसिस, एंड डी ऑप्शन है आपका कंडक्टिंग पीयर रिव्यू। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है यानी जो आपका अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस है वो आपका ऑप्शन सी, मैनिपुलेटिंग डाटा टू सपोर्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है द बेलमोंट रिपोर्ट आउटलाइंस की प्रिंसिपल फॉर रिसर्च एथिक्स विच इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिशियंट एंड जस्टिस, एंड ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, एंड सी ऑप्शन सबका इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एक्यूरेसी, एंड डी ऑप्शन आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो डिएशन जो आपके बेलमोंट रिपोर्ट की जो आपके प्रिंसिपल की जो आउटलाइन जो कीज थी रिसर्च की एथिक्स के लिए वो हमारा है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिशियंट एंड जस्टिस, यानी जो आपका ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? यानी जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है इसका जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? फर्स्ट ए ऑप्शन आपका यूज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, एंड बी ऑप्शन आपका इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिनोमेना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, एंड डी ऑप्शन आपका यूज ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमेना। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पेशेंट एक्सपीरियंसेस विद क्रोनिक इलनेस? तो डीएसएस ऐसी कौन सी टाइप की हमारी रिसर्च होती है जो आपके पेशेंट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं क्रोनिक इलनेस के रिगार्डिंग उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका बेस्ट रहता है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड बी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड सी ऑप्शन आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड डी ऑप्शन आपका कोरिलेशनल रिसर्च। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, क्वालिटेटिव रिसर्च। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.